गोला कबाब बनाते वक्त अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि घर के कबाब ड्राई या हार्ड हो जाते हैं। लेकिन आज जो मैं ट्रिक शेयर करूंगी उससे आपके कबाब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सॉफ्ट जूसी बनेंगे। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल सॉफ्ट जूसी सिजलिंग गोला कबाब कि हर कोई आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। इन कबाबों की ख़ास बात यह है कि इनको ना ही मैंने अंगीठी पर तैयार किया है और ना ही ओवन में बेक किया है। इनको बनाया है घर के सिंपल पैन में। इन कबाबों को आप पहले से बनाकर फ्रीज़ या स्टोर भी कर सकते हैं। जब गेस्ट आ जाएं या फिर कबाब खाने का दिल करे तो बस पैन में कुक करें और मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर एंजॉय करें। और बिलीव मी, आपने अगर एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कर लिया ना तो फिर बार बार बनाने का दिल करेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सिजलिंग गोला कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम बीफ का गोश्त। इस रेसिपी को आप मटन और चिकन दोनों के साथ तैयार कर सकते हैं। 150 ग्राम मैंने इसमें नेचुरल फैट भी ऐड की है, जिसकी वजह से कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है क्योंकि मुझे इसका कीमा बनाना है। ध्यान रखें कि कबाब बनाने के लिए कभी भी कीमे को बाद में वॉश नहीं करते हैं। उसकी वजह से इसमें पानी रह जाता है, जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं। कबाब बनाने के लिए हमेशा आपने पहले गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करना है। उसके बाद इसका बारीक कीमा बनवाना है। अगर इस तरह का मीट मिक्सर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, घर में मौजूद चॉपर में आप इस काम को ईजिली कर सकते हैं। और अगर चॉपर भी नहीं है तो कसाई से कह के मशीन का 2 से 3 दफ़ा का बारीक कीमा आप करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कीमा निकाल लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ, जिसमें तकरीबन 6 से 7 बड़े साइज़ के लहसुन के जवे हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 7 से 8 हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैंने किया है, जो कि तीखी वाली हैं। 1 कप फ्रेश हरा धनिया लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। सब्जियों में भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। एक बड़ी साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राइड प्याज ऐड करने से कबाबों का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट बनता है और कबाब टूटते भी नहीं हैं। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है ज़ीरे का पाउडर। कुटी लाल मिर्चें भी इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी। पिसी लाल मिर्चें इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक भी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया का पाउडर शामिल किया है। साथ ही इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। जायफल और जावित्री का पाउडर है, ये हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। इससे कबाबों में खुशबू कमाल की आएगी। 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने चाट मसाला शामिल किया है। मैं बीफ की कबाब बना रही हूँ, लेकिन इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर डाला है तो ज़रूर ऐड करें, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें क्रश हुई हुई काली मिर्चें ऐड की हैं। ध्यान रखें पाउडर नहीं डालना, कूट कर ऐड करना है। इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें मैंने 2 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है, जिसको मैंने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 टेबलस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने लेमन जूस भी ऐड किया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगेन मैं इसको मीट मिक्सर में से निकालूँगी ताकि कीमा बिल्कुल यहाँ पर स्मूथ हो जाए और कबाबों का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त आए। परफेक्ट गोला कबाब का असली सीक्रेट ही फाइन मिंसिंग होती है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मिक्सर ब्लेंड होगा, जितनी अच्छी तरह से कीमा पिसा हुआ होगा, उतने ही कबाब सॉफ्ट, जूसी और शेप में परफेक्ट बनेंगे। इसको मैंने अगेन मीट मिक्सर में डालना शुरू किया है और इसका बारीक कीमा बना लूँगी। इन सब चीज़ों को मैं 2 दफ़ा मीट मिक्सर में निकालूँगी, जिसकी वजह से कीमा बिल्कुल बारीक हो जाएगा और जो भी मैंने इसमें सब्जियाँ बाद में ऐड की हैं, वो भी अच्छी तरह से पिस जाएँगी। इस तरह पीसने से इसमें फ़ैट और गोश्त अच्छी तरह से कंबाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कबाब पैन में कुक होते वक्त ड्राई नहीं होते और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर रहते हैं। इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना, इसी से कबाबों को रेस्टोरेंट स्टाइल टेक्सचर मिलता है, जो हर किसी को पसंद आता है। कीमे को 2 दफ़ा मीट मिक्सर में गुजारने के बाद मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है और यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करा देती हूँ। देखिए, इतना बारीक कीमा होना चाहिए, जिसकी वजह से कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। और देखिए, इसमें बाइंडिंग भी आ चुकी है। अभी कबाबों का मिक्सर हाथ पे ना चिपके तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जमा हुआ घी ऐड किया है। घी ऐड करने से कबाब सिर्फ टेस्टी ही नहीं बनते, बल्कि कुकिंग के बाद भी जूसी और सॉफ्ट रहते हैं। जब घी और मसाले गोश्त एक साथ मिक्स होते हैं ना, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, जो कि भूख को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। अब बिलीव मी, छोटी सी इंग्रेडिएंट आपके सिंपल कबाबों को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्पेशल टच देती है। अगर आपके कबाबों में नेचुरल फैट नहीं है तो घी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। तब आपने 3 से 4 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल करना है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, बल्कि आपने इस टाइम पे इसको गूंदना है बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप आटा गूंदते हैं रोटी पकाने के लिए, ताकि ये मिक्सर यहाँ पर कंबाइन हो जाए और इसमें परफेक्ट बाइंडिंग भी आ जाए। तो देखिए, मिक्सर यहाँ पर परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने इसको एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको कोयले का स्मोक देना है, जिसके लिए कोयला मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था।
कोयले के ऊपर कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं ड्रिजल करूँगी और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि कोयले का स्मोक कीमे के अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए और बिल्कुल ऐसा टेस्ट आए जैसे आपने इन कबाबों को अंगीठी पर तैयार किया है। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, बस कोयले का काम ख़त्म हुआ है, इसको आपने इसमें से रिमूव कर देना है। अब आप चाहें तो इसको मैरिनेट कर लें और चाहें तो फ़ौरन से इसके कबाब बनाएँ। मैं फ़ौरन बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। हाथ को आपने पहले पानी लगाकर गीला कर लेना है और फिर आपने एक पोर्शन लेना है उतना ही बड़ा जितने बड़े साइज़ का आप कबाब रखना चाहते हैं। मैं मीडियम साइज़ का गोला कबाब बना रही हूँ। कबाब बनाने के लिए पहले मिक्सर को आपने दोनों हाथों से प्रेस कर कर क्रैक फ्री करना है और अब यहाँ पर मेरे पास मेटल की स्क्यूअर है। अगर इस तरह की स्क्यूअर नहीं है तो घर में मौजूद कोई पेंसिल या फिर स्ट्रॉ से भी आप इजीली इन कबाबों को तैयार कर सकते हैं। मेटल के स्क्यूअर में मैंने गोला कबाब का मिक्सर इंसर्ट किया है और यहाँ पर इसको एक परफेक्ट गोला कबाब का शेप दिया है। शेप देने के लिए आप हाथ को पानी से गीला कर कर इसको परफेक्टली तैयार कर सकते हैं। एक कबाब रेडी हो चुका है, बाकी के कीमे के भी मैंने गोला कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे और इस पॉइंट पर आप इन कबाबों को फ्रीज़ कर कर रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर ज़िप-लॉक बैग में। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप जस्ट इन्हें फ्रीज़र से निकालें और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इनको शैलो फ्राई करें। ना ही ये कबाब टूटेंगे और ना ही ऑयल में बिगड़ेंगे। मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप लोग बिल्कुल एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने डाला है ऑयल और मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। 1 बाय 1 करके कबाबों को इसमें डालते जाएँगे और कबाबों को इसमें डालने के बाद आपने एक साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। इन कबाबों को आपने हाई या बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, मीडियम लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि अंदर से कच्चे ना रहें और ऊपर से एक अच्छा खूबसूरत सा कलर भी इसके ऊपर आ जाए। कबाबों को 2 मिनट हो चुके हैं पैन में फ्राई होते हुए, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और देखें कि अच्छा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। दूसरी साइड को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। एक बैच मैंने इस पैन में फ्राई करा है और दूसरे बैच को मैं दूसरे पैन में फ्राई कर रही हूँ। पैन को ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना और बस आपने इसको बार-बार स्पून स्पैचुला से चलाना नहीं है ताकि कबाब अपनी पोजीशन होल्ड करें। बस पैन को इस तरह से पकड़कर आपने हिला देना है। 3 से 4 मिनट में कबाब बहुत अच्छी तरह से अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे। सारी साइड्स को आपने यहाँ पर गोल्डन हो जाने तक फ्राई करना है। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 8 से 9 मिनट है। ये बीफ के कबाब हैं तो इतना टाइम तो लगेगा। लो मीडियम फ्लेम पे इन कबाबों को आपने फ्राई करना है और इनकी पोजीशन होल्ड होने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से चलाना है ताकि ये सब तरफ से इवनली गोल्डन हो जाए। यहाँ पर कबाबों का बैच हमारा फ्राई हो चुका है। मैं करीब से आपको चेक करा देती हूँ। देखें कितने सॉफ्ट और जूसी लग रहे हैं। बिल्कुल मेल्ट इन माउथ बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने एक सिज़लर प्लेट को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। प्याज के रिंग्स मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि कबाबों को जब मैं सिज़लर प्लेट पर रखूँ तो ये कबाब इसकी हीट की वजह से जले नहीं। अब 1 बाय 1 करके अपने जूसी गोला कबाबों को इसमें असेंबल करते जाएंगे क्योंकि रेस्टोरेंट में इसी तरह से ही सर्व किया जाता है। जिन लोगों के पास इस तरह की सिज़लर प्लेट नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, घर में मौजूद किसी भी लोहे की कढ़ाई में भी आप इनको इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। इन कबाबों को एक्स्ट्रा जूसी बनाने के लिए इसमें मैंने मेल्टेड बटर डाला है जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून है। बटर के एडिशन की वजह से ये कबाब और भी ज़्यादा रिच और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। ऊपर से खूबसूरत गोल्डन और अंदर से इतने सॉफ्ट कि हर बाइट मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये तमाम कबाब सिर्फ सिंपल पैन में ही तैयार हुए हैं, बिना ओवन और बिना अंगीठी के। इन्हें गरम गरम नान, पराठे या चटनी के साथ सर्व करें और बिलीव मी हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। बकरीद के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है क्योंकि आप इन्हें पहले से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब दिल करे फ्रेश कुक करें। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।